नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर घर की महिलाएं विशेषतः बहुत लेट से स्नान करती हैं तो इसका क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें कब से कब तक स्नान कर लेना चाहिए, स्नान कितने प्रकार का होता है, हमें कौन सा स्नान करना चाहिए, इसी सब के विषय में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से संबंधित या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें। 12 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्नान से हमें होता क्या है, हम क्यों स्नान करते हैं। मनुष्य जो है स्नान करने से उसका तन तो साफ होता ही है, साथ ही साथ मन भी पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी को स्नान करना चाहिए। हम अपने आसपास देखते हैं कि सारे लोग अलग अलग समय पे स्नान करते हैं, तो हमें कौन सा सही समय है जिस पे हमें स्नान करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन शांत रहे, घर में सुख शांति और वैभव बना रहे, धन संपदा भी भरी रहे और रोग शोक व्याधि आदि ना आए। साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, नकारात्मक शक्तियाँ या नकारात्मक चीज़ें हमारे आसपास, हमारे घर परिवार के आसपास ना आए। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में स्नान करने का सही समय जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सही समय बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ स्नान होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह में 4 बजे से लेके और 5 बजे के बीच का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आप इस समय स्नान करें। इस समय स्नान करने से व्यक्ति रोग शोक और व्याधि से बचता है, साथ ही उसके मन में सकारात्मक भाव पैदा होने लगता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ब्रह्म स्नान यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान नहीं कर पाते हैं, तो हमें कम से कम देव स्नान जरूर कर लेना चाहिए। अगला है देव स्नान। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो हमें देव स्नान जरूर कर लेना चाहिए। अब देव स्नान का समय क्या होता है? देव स्नान का समय होता है सुबह के 5 बजे से 6 बजे के आसपास का जो समय होता है, मतलब बीच में का जो समय होता है उसे देव समय माना गया है। तो आप उस समय भी स्नान करेंगे। देव स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, वैभव, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। वैसे व्यक्ति को देव स्नान जरूर कर लेना चाहिए। अगला है कि मानव स्नान। मानव स्नान का समय होता है सुबह में 6 बजे से लेकर 8 बजे का जो समय होता है वो मानव स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अगर आप किसी भी कारण से दोनों समय में स्नान यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं और देव स्नान भी नहीं कर पाते हैं तो आपको कम से कम 8 बजे तक तो स्नान कर ही लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो व्यक्ति, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो। तो बहुत छोटे बच्चे हैं तो उतने सुबह स्नान ना कराएं, लेकिन अगर समझदार बच्चे हैं, थोड़े बड़े हैं, तो आप उनको स्नान 8 बजे के पहले जरूर करवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मानव स्नान करने से शरीर में ताजगी बनी रहती है और पूरे दिन जो है नकारात्मक ख्याल नहीं आता है, पूरे दिन आलस नहीं आता है। तो इसलिए हमें जितना सुबह हो सके स्नान कर लेना चाहिए, चाहे काम हो या ना हो। लेकिन कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एक तो पूरा दिन निकल जाता है उसके बाद स्नान करते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खास करके घर की महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं से ही तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए खासकर महिलाओं को तो सूर्योदय के पहले स्नान हमें कर लेना चाहिए। अगला है कि राक्षसी स्नान या दानव स्नान। दोस्तों अगर हम किसी कारणवश 8 बजे स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप 9 बजे तक भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दोपहर के समय 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे या 11 बजे के बाद आप स्नान कभी भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता है। तो सबसे दिक्कत होता है कि हम सुबह में नहीं जगते हैं। इसलिए हम अगर जल्दी जग जाएंगे तो हमारे पास भरपूर समय रहेगा जिसमें हम अपना जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे जीवन है तो हमारा काम तो लगा ही रहता है, काम तो कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमें अपने दिनचर्या, अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव करके और हम अपने सारे कार्यों को सही तरीके से सही समय पे कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में थोड़ा सा हमें बदलाव जरूर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कभी भी बहुत लेट से स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है और शाम को 4 बजे 5 बजे स्नान करने जाते हैं, तो ये गलती आप भूल के भी ना करें। दोस्तों हमें रात में भी स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूरे दिन निकलने के बाद सोने जाते हैं तो भी स्नान करते हैं, तो हमें खासकर महिलाओं को रात को स्नान नहीं करना चाहिए। तो आप इस बात का ख्याल रखें।
अगर हम कोई भी स्नान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मानव स्नान तो कर ही लेना चाहिए, यानी कि आप 8 बजे के पहले स्नान कर लें। लेकिन अगर आप किसी दिन अच्छे से स्नान करना चाहती हैं, जैसे कि किसी दिन बाल वगैरह धोना होता है, तो आप सप्ताह में एक दिन फिक्स कर लें कि हाँ, हम इस सप्ताह में यही एक दिन है, इसमें हम थोड़ा सा मतलब 10 बजे के पहले हम स्नान कर लेंगे, 9 बजे तक 9:30 बजे तक तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सप्ताह में एक दिन कर सकते हैं, लेकिन डेली का नियम ये ऐसा ना बनाएं कि हम हर दिन लेट से स्नान करेंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगला है कि हमें स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे कि हमारे स्नान करने का पूर्ण फल मिल सके, क्योंकि हम पानी से तो स्नान करते हैं तो हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है, तो हमारा अंदर का मन कैसे स्वच्छ होगा। तो इसके लिए हमें शास्त्रों में एक मंत्र बताया गया है जिससे कि हमें स्नान करते समय जरूर बोलना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि हे गंगा माता, यमुना माता, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माता, आप सभी मेरे स्नान करने के जल में पधारें। दोस्तों यह मंत्र बोलने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही आप प्रतिदिन के नहाने के पानी में, अगर आप गर्म पानी से स्नान नहीं करते हैं तो आप प्रतिदिन नहाने के पानी में आप गंगा जल जरूर डालें, इससे भी हमें तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। अगर आपको ये मंत्र याद नहीं होता है तो आप सिंपल सा हर हर गंगे बोल के भी स्नान करें, ये भी बहुत पुण्य फलदायी होता है, तो आप ऐसा जरूर करें नहाने के समय। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।